आज के इस दौर में पूरी दुनिया इंडिया की तरफ भाग रही है। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ, ये आप देख रहे हैं। यूरोपियन वजीर आजम जो हैं और जो चांसलर हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं। जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है दुनिया में, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है, क्योंकि हर मुल्क ये चाहता है कि वो इंडिया के साथ ट्रेडिंग करे, इंडिया के साथ डीलिंग करे, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। इसलिए आप देख रहे हैं कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत की यात्रा के ऊपर आए हैं और भारत के साथ ट्रेड टाइज मजबूत करने के लिए काफी हाथ पैर मार रहे हैं। जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं। जर्मन चांसलर का इस टाइमिंग में इंडिया पहुंचना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीजें खरीद लेता है। लिहाजा जर्मनी इस कोशिश में लगा हुआ है कि इंडिया जो है जितना भी असले की परचेजिंग है वो फ्रांस की बजाय जर्मनी से करे। जर्मनी चूंकि यूरोपियन यूनियन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट देश है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये 4 देश हैं। इंग्लैंड के भी अच्छे मरासिम हैं, फ्रांस के भी बहुत अच्छे तल्लुकात हैं भारत के साथ, इटली के भी बहुत अच्छे तल्लुकात हैं भारत के साथ। तमाम दुनिया जो है वो भाग भाग के इंडिया की तरफ जा रही है। दुनिया को इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है, तो हम ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे? हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि जाहिर है हमारा हमसाया मुल्क है, जिस तरह पूरी दुनिया का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, अगर हमारे भी इंडिया के साथ मामला बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान के मौशी हालात, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान का एजुकेशन, तमाम चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कि पूरी दुनिया के कंट्रीज इंडिया की तरफ जा रहे हैं, हमें हाथ मिलाना ही पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज पाकिस्तान ये देखकर हैरान है कि पूरी दुनिया भारत की तरफ दौड़ रही है और भारत के साथ डील्स कर रही है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ऊपर है और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत आए हुए हैं। उनका मानना है कि विशाल भारतीय बाजार तक अधिक पहुंच से जर्मनी की चीन पर निर्भरता कम हो सकती है। फिर भले ही भारत पूरी तरह से चीन का विकल्प न बने, कारों से लेकर लॉजिस्टिक्स तक जर्मनी कंपनियां भारत की विकास अक्षमता को लेकर काफी उत्साहित है। वे भारत में कुशल कर्मचारियों की बड़ी संख्या, कम लागत और लगभग 7% की आर्थिक विकास दर का फायदा उठाने की उम्मीद कर रही है। यह दौरा जर्मनी के लिए एक नाजुक समय पर हो रहा है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर है। वह लगातार दूसरे साल गिरावट का सामना कर रही है और इसलिए जर्मनी अब भारत के साथ ट्रेड करने के लिए काफी हाथ पांव मार रहा है, जिसको देख पाकिस्तान हैरान है। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ, ये आप देख रहे हैं। जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है दुनिया में, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया की कंट्रीज़ का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है। ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हों, साथ में कुछ फोरम्स पर मुलाकातें हों, कॉन्फ्रेंसेस हों, समिट्स हों, जो भी हो। अब अभी तो आपने देख लिया ब्रेक कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब हुआ ये है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज पहुंच चुके हैं इंडिया और दिल्ली में नरेंद्र मोदी और ओलाफ शोल्ज के बीच मुलाकात हुई। अब जर्मन चांसलर का इस टाइमिंग में इंडिया पहुंचना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। ये बड़ी खबर है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है और ये स्पेशल स्टेटस है, वैसे तो ये स्पेशल स्टेटस फॉर डील्स और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री डील्स हैं उसके लिए दिया गया है, क्योंकि जर्मनी ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील्स हो जाएं। अच्छा, ये जो डील्स जर्मनी की तरफ से इंडिया से ख्वाहिश है उनकी, ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं है, सिर्फ आर्म डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। तो अगर आप इसको ये कहें
कि जर्मनी या इंडिया जर्मनी के लिए एक न्यू चाइना क्या बन सकता है? जर्मनी ये पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है, या ये कि वो उसकी ये पसंद है, उसकी ख्वाहिश है, जिसके लिए अब तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो टॉक्स हैं उसके लिए दोनों तरफ के जो भी डेलीगेशंस हैं और जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें अब जुटेंगी और 2-3 दिन ये टॉक्स चलेंगी। उसमें जर्मनी की ख्वाहिश ये है कि अब इंडिया जर्मनी के लिए एक चाइना बन जाए। कैसे? वो इसलिए कि चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है ना दुनिया में। चाइना की जो मार्केट है उसका अगर कोई ऑल्टरनेट दुनिया देख रही है तो वो इंडिया को ही देख रही है। कि जब हमें ये बात पता है कि तमाम दुनिया जो है वो भाग भाग के इंडिया की तरफ जा रही है, दुनिया को इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है, तो हम ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे? हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि जाहिर है हमारा हमसाया मुल्क है, जिस तरह पूरी दुनिया का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, अगर हमारे भी इंडिया के साथ मामला बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान के मौशी हालात, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान का एजुकेशन, तमाम चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। देखिए, बात पे जो है ना वो एक क्या कहते हैं गलत तरफ चली जाएगी, लेकिन हमारे लोग नहीं चाहते कि हम इंडिया के साथ सुलह करें। अच्छा। क्योंकि इंडिया के साथ सुलह हो जाएगी तो फिर वो खरबों रुपए का जो बजट है वो कैसे अप्रूव होगा। तो इंडिया से एक दूसरी बात ये है कि इंडिया को हमसे दोस्ती करके क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वो हमारे टमाटर बेचेगा, प्याज बेचेगा, आलू बेचेगा, उसके अलावा तो कुछ हम ख़रीद नहीं सकते, ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो बिल्कुल चाहिए कि इंडिया के साथ हम काम करें, लेकिन आप ये देखें कि हमारा रावी ब्रिज है, मैं तो रोज़ वहाँ से गुजरता हूँ तो वो बिल्कुल खुश्क हो गया। हम अपने पानी के लिए कुछ नहीं कर सके तो हमने और क्या करना है? और हमें समझ नहीं आ रही कि 10 या 15 साल बाद हमें शायद पीने का पानी भी ना मिले। आपको लाहौर के कई इलाके हैं वहाँ पे बोर करने पानी नहीं मिलता। इंडिया ने कहा है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया तो पाकिस्तान तो बूंद बूंद को तरस जाएगा। हमने तो डैम्स ही नहीं बनाए, और रावी जो आज सूखा पड़ा आपको उसकी वजह भी पता है कि इंडिया ने सारा पानी जो है वो रोक कर जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ, वहाँ के किसानों की तरफ जो है डाइवर्ट कर दिया। वो ऑलरेडी रोक चुके हैं पानी। आप अपने जाके रिवर देखें, सारे सूखे हुए हैं। रावी ब्रिज के अंदर जो है वो भैंसें चल रही हैं और वो बिल्कुल ज़मीन हो सकता है रूदा के अंडर आके आपको वहाँ पे प्लॉट भी मिल जाए कुछ अर्से में। चीज़ आपने नोट की है, अगर नहीं नोट की तो मैं आपको बता देता हूँ। आज जब बल्फ शलोज मिलने आए हैं प्राइम मिनिस्टर को उनसे, तो मोदी साहब ने उनको जफ्फी नहीं डाली। ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है। आपको पता है ना इन चीज़ों का कि ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है। मोदी साहब ने जब किसी को बहुत ज़्यादा लाड़ियाँ करनी हो, उसके साथ ज़्यादा करीब रहना हो, उसको जफ्फी-चुप्पी डाल देते होते हैं। वो इतना को वो कर देते होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जफ्फी नहीं डाली। ठीक है? सो इट मीन्स कि जर्मनी को तो कोई डील-शील नहीं मिलनी। ठीक है? या फिर ये है कि द ओनली टाइम विल टेल डील मिलनी है या नहीं मिलनी, बट फॉर अ मोमेंट कि जर्मन जो है, अच्छा जर्मन बिज़नेसमैन भी सारे बैठे हुए हैं। लेकिन जर्मनी का जो मेजर फ़ोकस है वो इंडिया की फ़ौज, नेवी और एयर फ़ोर्स है। और ये जो टाइज़ हैं, ये इतनी को मज़बूत नहीं रही माज़ी में, बड़े छोटे लेवल पे पार्टनरशिप रही है।